सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा 9th का एसएसटी का इकोनॉमिक्स पोर्शन का हमारा लेसन चला हुआ है संसाधन के रूप में लोग। और इस लेसन में हमने पिछले पीरियड में शिक्षा के बारे में जाना था कि शिक्षा आधारभूत प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता है और शिक्षा ही से ही सर्वांगीण विकास होता है। सार्वभौमिक सभी का लक्ष्य है शिक्षा प्राप्त करना और पूरे देश में महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, विद्यार्थियों की और शिक्षकों की, यूनिवर्सिटियों की हमने एक टेबल के माध्यम से जानकारी हासिल की थी। आज जो हमारा टॉपिक है वो है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य भी शिक्षा की तरह ही एक महत्वपूर्ण प्रत्येक व्यक्ति के लिए आधारभूत चीज़ ज़रूरत है, क्योंकि स्वस्थ मस्तिष्क में ही स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। शिक्षा का दूसरा पहलू स्वास्थ्य है। फर्म का उद्देश्य लाभ को अधिकतम करना है। क्या आप सोचते हैं कि कोई भी फर्म ऐसे व्यक्तियों को रोजगार देने के लिए प्रेरित होती है जो खराब स्वास्थ्य होने के कारण स्वस्थ कर्मियों के बराबर कार्य नहीं कर पाए? यानी सभी जितने भी, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, स्वस्थ आदमी को ही रोजगार दिया जाता है, बीमार को नहीं। किसी भी व्यक्ति का स्वास्थ्य उससे अपनी अक्षमता को प्राप्त करने और बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। ऐसा कोई भी अस्वस्थ स्त्री पुरुष संगठन के समग्र विकास में अपने योगदान को अधिकतम करने के सक्षम नहीं होगा। वास्तव में स्वास्थ्य अपना कल्याण करने का एक अपरिहार्य आधार है। इसलिए जनसंख्या की स्वास्थ्य स्थिति को सुधारना किसी भी देश की प्राथमिकता होती है। हमारी राष्ट्रीय नीति का लक्ष्य भी जनसंख्या के अल्प सुविधा प्राप्त वर्गों पर विशेष ध्यान देते हुए स्वास्थ्य सेवाओं, परिवार कल्याण, पौष्टिक सेवा तक इनकी पहुंच से बेहतर बनाना है। पिछले 5 दशकों में भारत ने सरकारी और निजी क्षेत्रों में प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक सेवाओं के लिए अपेक्षित और विस्तृत स्वास्थ्य आधारित संरचना और जनशक्ति का निर्माण किया। इन उपायों को अपनाने में जीवन प्रत्याशा बढ़कर वर्ष 2014 में 68.3 वर्ष अधिक हो गई। शिशु मृत्यु दर 1951 में 147 से घटकर 2016 में 34 पर आ गई। इसी अवधि में अशोधित जन्म दर गिरकर 20.4 और मृत्यु दर 6.4 पर आ गई। जीवन प्रत्याशा में वृद्धि और शिशु देखभाल के सुधार देश के आत्मविश्वास को भावी प्रगति के साथ आंकने के लिए उपयोगी है। आयु में वृद्धि आत्मविश्वास के साथ जीवन की उत्तम गुणवत्ता का सूचक, शिशुओं की संक्रमण की में रक्षा और माताओं के साथ बच्चों की देखभाल को पोषण सुनिश्चित करने के लिए शिशु मृत्यु दर घटती है। इन सारणियों में हमने पढ़ा कि शिशु मृत्यु दूसरा है। यहाँ पर एक टेबल दिखाई गई है जो अस्पतालों से हमें रूबरू करवाती। उप केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कितने हैं, 2013 में कितने थे, 14 में, 15 में, 16 में, 17 तक के। फिर औषधालय, डिस्पेंसरी और अस्पतालों का यहाँ पर जिक्र है। बिस्तर सरकारी अस्पतालों में कितने हैं, भारतीय चिकित्सा परिषद पंजीकृत डॉक्टर कितने हैं, नर्स कर्मी कितने हैं, ये सारे आंकड़े हमें स्वास्थ्य से जुड़ी हुई सारी सुविधाएं बयां करते हैं। क्या आपको लगता है कि डॉक्टरों और नर्सों की संख्या में वृद्धि पर्याप्त है? यदि नहीं तो क्यों? किसी भी अस्पताल में आप और कौन सी सुविधाएं उपलब्ध कराना चाहेंगे? आप हाल के लिए जिस अस्पताल में गए उस पर चर्चा करें और इस सारणी का प्रयोग करते हुए आप उस आरेख को बना सकते हैं। ये अपना क्रियाकलाप है आपका खुद का। भारत में अनेक ऐसे स्थान हैं जिन्हें मौलिक सुविधाएं भी नहीं हैं और भारत में कुल 381 मेडिकल कॉलेज और 301 डेंटल कॉलेज हैं। केवल 4 राज्य जैसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में कुछ राज्यों में अधिक मेडिकल हैं। आज हमारा जो पॉइंट था वो था स्वास्थ्य पर, और स्वास्थ्य के जो आंकड़े हैं उन पर आप नोट्स तैयार करेंगे, अपनी नोटबुक में लिखेंगे अस्पतालों की संख्या, स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या, बेडों की संख्या और डॉक्टर पंजीकृत लोगों की संख्या,
तो स्वास्थ्य से जुड़े हुए तो आज हमारे सामने एक महामारी के दौर में हमें वैसे भी इन आंकड़ों का पता होना चाहिए। दूसरी चीज़, नेक्स्ट टाइम हम बेरोज़गारी के बारे में पढ़ेंगे। और प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज यानी 17 सितंबर को बेरोज़गारी दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसमें एक विश्व के तो नहीं बात कर सकते, हम इंडिया की बात करें तो बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने आ गई है रोज़गार की। शिक्षा तो है, लेकिन शिक्षा के साथ रोज़गार के साधन कम पनप रहे हैं, जिससे अनुपात तालमेल नहीं बन रहा और डिग्री धारक लोग बेरोज़गार हो रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, दूसरा चीज़ मैं आपको यहाँ से एक चीज़ और अवगत कराऊँ। आपको सिलेबस बता दिया गया है, तीनों पोर्शनों के 2-2 लेसन हैं आपके, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के और इकोनॉमिक्स के। और जो पोल साइंस का है उसका एक लेसन है। यहाँ तक जो दूसरा लेसन है, यहाँ से इनमें सब में सिलेबस के बारे में बताया गया। बार बार बता रहे हैं, हम MCQ क्वेश्चन बेस रहेंगे आपके फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएंगे, और उन्हीं लेसनों में से बहुत सारे क्वेश्चन MCQ बेस बन रहे हैं। हम टेस्टों में भी रिवाइज करवा रहे हैं और करवाते रहेंगे। और जो 25 नंबर का टेस्ट होगा MCQ बेस होगा, आशा है उसकी आप अच्छे से 4 या 5 लेसन जो भी हैं आप अच्छे से तैयारी करेंगे और अच्छा एक स्कोर हासिल करेंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम करेंगे। धन्यवाद।